सदर आसिफ अली जरदारी आज एक रोजा दौरे पर कोयटा पहुंचेंगे। बिलावल भुट्टो भी आज कोयटा जाएंगे। जराये के मुताबिक सदर मुमलिकत और बिलावल भुट्टो अमन व अमान से मुतल्लिक इजलास में शिरकत करेंगे। दोनों पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और कारकुनान से मुलाकातें भी करेंगे। मुरीदकी में डाकू और मोटरवे पुलिस में मुकाबला। डाकुओं की शहरियों से लूटमार की इत्तला पर पुलिस ने डाकुओं का ताकुब किया। मुकाबले के बाद एक डाकू गिरफ्तार, 2 अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। कौमी T20 स्क्वाड डनीडन से ऑकलैंड पहुंच गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कल ईडन पार्क ऑकलैंड में प्रैक्टिस करेगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा T20 मैच 21 मार्च को खेला जाएगा। कमेटी ने अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों की गैर मुतज़लज़ल हमायत का इरादा करते हुए कमेटी ने उनकी अजीम कुर्बानियों और मुल्की दफा के अज़्म का एतराफ़ किया। कमेटी ने प्रोपेगेंडा फैलाने, अपने पैरोकारों को भर्ती करने और हमलों को मरबूत करने के लिए दहशतगर्द ग्रुपों की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बढ़ते हुए गलत इस्तेमाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया और इसकी रोकथाम के लिए फौरी इक़दामात पर जोर दिया। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने का फैसला। दहशतगर्दों ख्वारिज से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। दहशतगर्दों के हामियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एलामिया से कौम को आगाह किया। दहशतगर्दों के नेटवर्क्स, लॉजिस्टिक सपोर्ट खत्म करने के अज़्म का यादा। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों से हमदर्दी की मजम्मत। किसी को पाकिस्तान के अमन को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कमेटी का बाज़ अपोजिशन रहनुमाओं की अदम शिरकत पर अफसोस का इजहार। दो 2018 में नाअहल हुकूमत कायम हुई। दहशतगर्दी के खिलाफ हासिल समरात ज़ाया कर दिए। नाअहल हुकूमत ने नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद रोक दिया। इसका खुमियाजा आज पूरी कौम भुगत रही है। वज़ीर-ए-आज़म का दहशतगर्दों का आखिरी हद तक पीछा करने का अज़्म। शहबाज शरीफ का पार्लिमानी कमेटी कौमी सलामती के इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान आज फैसलाकुन मोड़ पर खड़ा है। सवाल करना होगा कौन किसके साथ है। दहशतगर्दी के खात्मे के आज़म का यादा करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने अहम इजलास में अपोजिशन की अदम शिरकत को अफसोसनाक करार दिया। कौमी सलामती के अहम मसले पर अगर मगर की गुंजाइश नहीं। बिलावल भुट्टो का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए गैर मशरूत और गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इजहार। कहते हैं, अफगानिस्तान दहशतगर्दों की आमाज का बन चुका। सिफारती सतह पर मामला भरपूर अंदाज से उठाना होगा। दहशतगर्दों की माली मदद करने वालों का भी पता लगाना होगा। पीटीआई को इजलास में ना देखकर मायूसी हुई। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, पीटीआई क़यादत इनसे मशवरा करती तो वो उन्हें शिरकत का कहते। सियासत अपनी जगह, लेकिन पहले मुल्क अजीज़ है। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वाला दहशतगर्द है। दहशतगर्दी का कोई मजहब या फ़िरका नहीं। सियासी क़यादत और कौम को किसी मुखमसे का शिकार हुए बगैर दहशतगर्दी का खात्मा करना होगा। पीटीआई का कौमी सलामती कमेटी इजलास का बायकॉट। सलमान अकरम राजा बोले, इजलास में हमारी तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं गया। अली अमीन गंडापुर बतौर वज़ीर आला KP इजलास में शरीक हुए। हमारा मुतालबा है कि बानी पीटीआई को पैरोल पर रिहा किया जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पीटीआई को लिताड़ दिया। बोले, पीटीआई ने साबित किया कि मुल्की सलामती उनकी तरजीह नहीं। उनके लिए अव्वल आखिर अहमियत सिर्फ बानी पीटीआई की है। खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं उनका नस्बुलैन है। इससे बढ़कर वतन दुश्मनी क्या हो सकती है। वो जमातें जो तालिबान की हिमायत याफ्ता रही हैं, जो दहशतगर्दी की हिमायत याफ्ता रही हैं, आज वो इन कैमरा इजलास में नहीं आ रही हैं। पीटीआई को वाकई तौर पर, जो कि हर वो मौका गंवाने के लिए तैयार नहीं जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंच सके,
पाकिस्तान के नैरेटिव को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। पीटीआई की कौमी सलामती कमेटी अजलास में अदम शिरकत अफसोसनाक करार। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं तहरीक इंसाफ ने अहम मोड़ पर पाकिस्तान के साथ खड़ा होने से मना कर दिया। दहशतगर्दों की हिमायत करने वाली जमातें इजलास में शरीक नहीं हुई। तालिबान के दफातर खुलवाने वाले आज उनके साथ हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की पीटीआई पर कड़ी तनकीद। बोली पूरी क़यादत कौमी सलामती कमेटी इजलास में शरीक है। एक जमात है जिसका काम ही बाइकआउट करना है। उनका नस्बुलैन है कि बानी पीटीआई नहीं तो पाकिस्तान नहीं। पहले भी वो अपने दौरे हुकूमत में बाइकआउट करते थे। मुल्क की सूरत हाल तशवीशनाक है। ग्रेटर डायलॉग शुरू किया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मुतालबा। कहते हैं कई शहर दहशतगर्दी के लपेट में है। बलोचिस्तान के इशू पर इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस करेंगे। तमाम स्टेक होल्डर्स को मदऊ किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज से सऊदी अरब का 3 रोज़ा हम दौरा करेंगे। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। पाक सऊदी माशी और तिजारती ताल्लुकात पर बातचीत होगी। मुख्तलिफ शोबों में सऊदी सरमायाकारी पर मुशावरत होगी। गजा की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। इसाक डार और वफाकी वज़रा भी वज़ीर-ए-आज़म के वफ़द का हिस्सा होंगे। जाफर एक्सप्रेस हमले में मुतासरा रेलवे ट्रैक की मुरम्मत का काम मुकम्मल। तमाम मुतासरा बोगियां मच रेलवे स्टेशन पहुंचा दी गई। रेलवे हुकाम के मुताबिक रेलवे ऑपरेशन की बहाली का फैसला अभी नहीं किया गया। हमले में रेलवे का 382 फीट ट्रैक मुतासिर हुआ था। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बहरीन के कमांडर नेशनल गार्ड की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती और अस्करी ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने मुश्तरका सलामती के चैलेंजेस से निमटने और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए बाहमी ताउन की अहमियत पर जोर दिया। बहरीनी कमांडर ने पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की पेशा वाराना सलाहियतों और दहशतगर्दी से निमटने के लिए कोशिशों की तारीफ की। मुल्क की तारीख में पहली बार पेट्रोलियम लेवी का सबसे ज्यादा बोझ शहरियों पर डाल दिया गया। शहरी पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स, ड्यूटीज और मार्जिन के बोझ तले दब गए। 1 लीटर पेट्रोल पर 107 रुपये 12 पैसे टैक्स, ड्यूटीज और मार्जिन की वसूली का इंकशाफ हुआ। हाई स्पीड डीजल पर 104 रुपये 59 पैसे फी लीटर टैक्स, ड्यूटीज और मार्जिन वसूल किया जा रहा है। महंगी चीनी ने रमज़ान की खुशियां फीकी कर दी। लाहौर में खुली चीनी 185 रुपये किलो हो गई। पैकिंग वाली चीनी 200 रुपये किलो तक फरोख्त होने लगी। शुगर मिल्स मालिकान, डीलर, रिटेलर्स एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने लगे। मुर्गी का गोश्त भी आम आदमी की पहुंच से बाहर। सरकारी रेट 595, बाजार में 730 रुपये किलो तक फरोख्त। हुकूमत ने डिजिटल प्राइस बॉन्ड्स रजिस्टर ड्राफ्ट रूल्स का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डिजिटल प्राइस बॉन्ड्स का लेन देन मोबाइल ऐप के जरिए किया जाएगा। इनामी रकम पर टैक्स लगेगा, ज़कात लागू नहीं होगी। डिजिटल बॉन्ड्स में ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी की कोई हद नहीं होगी। पंजाब में आगोश प्रोग्राम खवातीन के लिए रकूम का ऐलान। 2 साल से कम उम्र बच्चों की माओं और हमला खवातीन को 23,000 मिलेंगे। पहले मरहले में 13 अजला में खवातीन को इमदादी रकम मिलेगी। पहली रजिस्ट्रेशन पर 2,000 रुपये दिए जाएंगे। मरकजी सेहत पर बच्चे की पैदाइश पर 4,000 का तोहफा मिलेगा। मुस्तफा आमिर कत्ल केस के मुलजिम अरमगान ने कामरान कुरैशी को बाप मानने से इनकार कर दिया। कामरान कुरैशी को शोर मचाने पर अदालत से बाहर भिजवा दिया गया। मुलजिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड में 24 मार्च तक तोसी कर दी गई। मुलजिम अरमगान ने मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल का एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड करा दिया। मुलजिम ने बयान में बताया कि उसने मुस्तफ़ा के कत्ल के बाद वालिद कामरान कुरैशी को बताया था। पुलिस ने रिमांड रिपोर्ट में लिखा कि मुलजिम के बयान की रोशनी में वालिद कामरान कुरैशी से भी तफ्तीश करनी है। मुलजिम से बरामद लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन फॉरेंसिक टेस्ट के लिए पंजाब भिजवा दिया गया।
इसराइल ने यकतरफा तौर पर जंग बंदी तोड़ दी। गजा में बर्बरियत की इंतहा, 24 घंटों में 400 फलस्तीनी शहीद। सेहोनी फोर्सेस की खान यूनिस में टैंकों से भी गोलाबारी। हमास ने इसराइली हमले को जंग बंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। पाकिस्तान की गजा पर वहशियाना इसराइली बमबारी की शदीद मजम्मत। माह रमजान में इसराइली जारिया सीज फायर मुआहदे की खिलाफवर्जी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का आलमी बरादरी से गजा और मशरक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। रूसी काउंसिल जनरल की मज़ार कायद पर हाजिरी, कब्र पर फूल चढ़ाए, बाबाए कौम को खिराज अकीदत पेश किया। रूसी काउंसिल जनरल और रूसी बहरिया के वफ्द ने मज़ार कायद पर तस्वीर भी बनवाई। बच्चा पार्टी की मौजें हो गई। ईद उल फितर पर नए करेंसी नोटों का इजरा होगा। कमर्शियल बैंकों को 27 अरब के नए नोट जारी। ATMs के जरिए भी बिला तातुल साफ सुथरे नोट फराहम किए जाएंगे। स्टेट बैंक ने तमाम बैंकों को हिदायत जारी कर दी। और कौमी क्रिकेट टीम की नाकामियों का सफर जारी। न्यूजीलैंड ने दूसरे T20 मैच में भी शिकस्त दे दी। कीवीज ने 136 रन का हदफ 11 गेंदें पहले ही हासिल कर लिया। टीम साइफर्ट ने 45 और फिन एलन ने 38 रन की इनिंग्स खेली। न्यूजीलैंड को 5 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल हो गई।